बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम अपने तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद कहते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपके साथ दो और वीडियो शेयर करनी है। छोटी छोटी दो वीडियो हैं। पहले वीडियो भी एक इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों बच्चे जो बात कर रहे हैं दोनों छोटे बच्चे हैं। दोनों बच्चे जो हैं वो एक ही बंदे का नाम ले रहे हैं। यानी पहले वीडियो के अंदर बच्चा जो है एक बच्चा वो एक उस्मान का नाम ले रहा है, दूसरी वीडियो के अंदर भी उस्मान का नाम ले रहा है। पहले वीडियो वाला बच्चा भी रो रहा है और दूसरी वीडियो वाला बच्चा भी बात करते करते रोने लग गया। दोनों बातें भी उर्दू में कर रहे हैं। दोनों की तकरीबन उम्र भी सेम है। हाँ, ये कह सकते हैं कि दोनों की जगह चेंज है, यानी दोनों अलग अलग जगह पे बैठे हुए, अलग जगह पे खड़े हुए हैं, लेकिन दोनों के अल्फाज, दोनों का रोना, दोनों की उम्र, दोनों की बातें बिल्कुल एक जैसी है। तो पहले आपकी समातों के बसर करते हैं, दूसरी फिर आपको बाद में दिखाते हैं। पहले आप वीडियो देख लीजिए। किसी और को दे दे रहे। कौन सा था? किसने बोल दिया? चाचू से पूछो। कौन था? उसका नाम क्या था? उस्मान शिवानी ने हमें ही मार दिया। जय चैन से अमृति को देते वो हमारे उनने बोल्ड में मार देना था, जीतना था लाहौर कलंदर वालों ने। तो वो पहले कहाँ पे थे? उसने बड़ा प्यारा ओवर कराया, पहले सेकंड लास्ट यार आउट किया उसने हाँ जी। दूसरी टीम का चैन से यार अमृति ने। तू छोड़ लाहौर कलंदर को, दफा कर, तू मुल्तान में आ जा। क्यों आऊँ मैं मुल्तान में जब हमारी टीम भी वो वाली है। यार आप रहते वहाँ पे, यहाँ पे हो ना, आपकी टीम बनती वो वाली है, मुल्तान वाली। देख ली, एक छोटा सा बच्चा जो उस्मान शिनवारी पता नहीं इस वक्त किस टीम में है उसके ऊपर रो रहा है। और ये बात हो रही जी, इस वक्त पाकिस्तान में जो मैचेस चल रहे हैं तमाम तर कश्मीर और इंडिया में जो थोड़ा बहुत जुल्म हो रहा है ना मुसलमानों के साथ, जिनको चमाटे मारी जा रही है, वो PSL की नज़र में कहाँ हमें नज़र आ सकती है। उन चीज़ों से सर पे नज़र करके हम ये मैच देख रहे हैं। उसके बाद दूसरी वीडियो आपको दिखा देते हैं, फिर दोनों का मुआवजना करेंगे। दूसरी वीडियो भी आप देख लें। देख लिया आपने, फर्क नहीं था दोनों वीडियो के अंदर। एक में बच्चा रो रहा है, दूसरे के अंदर भी रो रहा है। एक में भी उस्मान के बारे में बात हो रही है, दूसरे में भी उस्मान के बारे में बात हो रही है। दोनों में फ़र्क था। पहला फ़र्क ये था कि एक में उस्मान के ख़िलाफ़ बुरा भला कहा जा रहा है, दूसरे में उस्मान के बारे में अच्छा कहा जा रहा है। उसके अलावा दोनों को रोने का मकसद कुछ और है। एक बच्चा रो रहा है क्रिकेट के लिए, एक बच्चा रो रहा है आज़ादी के लिए। एक की तरबियत शहीदों की घर में हुई है, एक खुददारों की घर में, गैरतमंदों की घर में हुई है। और हुर्रियत पसंद जो लोग अपनी आज़ादी के लिए इस वक्त अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, जिसको हमारा मीडिया दिखाने से कासिर है, उनकी तरफ से वो नहीं दिखा रहे हैं। और यहाँ पर एक बच्चा जो क्रिकेट के लिए रो रहा है, एक तरफ वहाँ बच्चा पर फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो फ़र्क सिर्फ ये है कि वो एक शहीद का बच्चा है, लिहाजा उसकी ना तो हमें पता चला कि वो किस जगह था, ये बंदा कहाँ शहीद हुआ था और ये इसका क्या लगता था, हमें मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया। और दूसरी तरफ ये जो बच्चा है जिसका नाम अब्दुल अहद है, इसको चैनल्स ने बुलाया बहुत सारे। इसके अलावा ये लाहौर कलंदर की टीम के साथ PSL की मैच देखने गया। बाद में इसकी तस्वीरें आई कि वो शाहीन शिनवारी पता नहीं कौन उसके साथ बैठा हुआ है। ये हम अपने मुआशरे को दिखा रहे हैं कि अगर आप एक शहीद के बच्चे हो तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं। लेकिन अगर आप क्रिकेट के लिए रोते हो तो भाई आपकी रेपुटेशन भी मिल जाएगी, आपको आपकी टीम में मीडिया चैनल पे आपको बुला लेंगे। पता नहीं हमारे मीडिया को क्या मसला है कि वो सब चीज़ों को सर पे नज़र करके हमें सिर्फ मैचेस दिखा रहे हैं, बाकी कुछ भी दिखाने से वो कासिर है। पता नहीं क्या पाबंदी है। कहने को ये बहुत छोटी वीडियो थी दोनों, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा मैसेज था उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ने शुक्र रखल दिया है। तो अल्लामा इकबाल के एक शेर के साथ अपने इस वीडियो का ख़त्म करूँगा। अल्लामा इकबाल का बांगे दरा के अंदर एक शेर है कि मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताऊस व रबाब आखिर। उमम कहते हैं उम्मत की जमा को। कहते हैं कि जब कोई कौम आज़ादी हासिल करती है तो वहाँ के लोग अपना खून देते हैं, अपना लहू निछावर करते हैं, कुर्बानी देते हैं, मुश्किलात से गुजरते हैं, लड़ते हैं, अपने जवान बच्चे शहीद करवाते हैं। लेकिन जब वो मुल्क आज़ाद हो जाए, वो खित्ता महाराज वजूद में आ जाए, तो फिर उसके लोग, वो कौम अयाशी में, खेल कूद में, गाने बजाने में
ताऊस और रुबाब में मशगूल हो जाती है। तो यही इस कौम की हर कौम की उम्मत होती कि जब हर कौम की तकदीर होती कि जब वो आज़ादी हासिल कर ले फिर इस तरह के कामों में पड़ जाती है और दोबारा उनसे वो आज़ादी या तो छीन ली जाती है या फिर उनको इस तरह से ग़ुलाम रखा जाता है जैसे कि आज हम माशी तौर पर IMF और दीगर अक़वाम के ग़ुलाम हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो का ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहबान।